हाय फ्रेंड्स। आज 24 अगस्त है। 24 अगस्त रात के अभी 1 सवा 1 बज रहे हैं। 8वां महीना हो चुका है साल का जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, बहुत अब थोड़ा कम हो चुका है क्योंकि नौकरी वगैरह की वजह से, वॉट एवर इट इज़। और 8वां महीना हो चुका है जब मैंने अपना पहला वीडियो डाला था, which was 2020 द अवेकनिंग। सुनने में थोड़ा अजीब था उस टाइम पर, काफ़ी लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया, काफ़ी लोगों ने नज़रअंदाज भी कर दिया। कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोगों के समझ में नहीं आया, तो उन्होंने अपने क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखे। फेयर इनफ। तो 2020 जो है वो मैंने उसके ऊपर एक्चुअली में एक इंट्रो वीडियो भी डाला था, विच वॉज 6 months prior to this video. तो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इन फेब्ररी, जब तक हिंदुस्तान के अंदर कोरोना नाम का चीज़ नहीं आया था, मतलब घोषित नहीं किया गया था। फिर उसके बाद में उस वीडियो में थोड़े से टेक्निकल ग्लिचेस थे जो कि मैं पोस्ट नहीं कर पाया। अदरवाइज जो उसका इंट्रो है वो आज भी आप लोग देख सकते हैं मेरे इस चैनल पर। तो उसके बाद में जब मैंने उसको पूरा किया था तो मैंने अपने, मतलब मैं किसी और के साथ करना चाहता बट वो हो नहीं पाया था, और फिर मैंने अकेले ही उस वीडियो को डाला था, जिसको भी 5 महीने हो चुके हैं। और कोरोना काल से पहले, घोषित किए हुए साल से पहले कोरोना घोषित। मैं इस चीज़ को अब थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। 2020, it is not just the awakening. Globally, it has become the Great Awakening. द ग्रेट अवेकनिंग इसलिए क्योंकि मार्च में जब लॉकडाउन वगैरह घोषित हुआ था हिंदुस्तान में, इंडिया के अंदर, तब हम लोगों को लगा था, सॉरी कुछ लोगों को लगा था कि हाँ ऐसी कोई बीमारी है। धीरे धीरे करके समय बीतता गया, लोगों का सच का अनुभव होने लगा, यथार्थ सच का अनुभव होने लगा। और जिन्होंने इसके ऊपर जांच पड़ताल करी, या जिन्होंने इन्फॉर्मेशन से हटकर नॉलेज के ऊपर, ज्ञान के ऊपर इस चीज़ को ताल मटोल करने की कोशिश करी, तो उनको पता चलता गया कि हाँ कोरोना नाम की कोई चीज़ नहीं है। धीरे धीरे करके समय लगता है हर चीज़ में। काफ़ी लोग इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत सालों से बोल रहे हैं, बहुत सालों से, जिनको कि कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी बोला गया है, जिनको कि हमारी नॉर्मल सोसाइटी के अंदर पागल भी बोला गया है, जिनको कि साइंस के बारे में, अज्ञानता के बारे में भी बोला गया। साइंस की अज्ञानता, आधुनिक आधुनिक कह लो, या आध्यात्मिक अज्ञानता के बारे में जिनको कि परिचय नहीं है, वो बोला गया। तो ये साल जो है ना, अब जहाँ पर कि ग्रेट अवेकनिंग हो चुकी है, इसके बाद में किस जगह पर जाने वाला है वो चीज़ मैं आज फिर से आज मैं बता रहा हूँ। हम जो मनुष्य हैं ना, इंसान, वो धीरे धीरे गुलामी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, वो काफ़ी का सारे मेमीज़ के थ्रू भी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो चुके हैं,
मैं थोड़ा सा इस वीडियो को भी लंबा करूँगा, क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, आप चाहे यूट्यूब वीडियोस ज़रूर देख रहे हैं, मगर मैं डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा हूँ आपसे। मैं आज से कुछ महीने पहले ना एक मतलब यही लॉकडाउन के टाइम पर ही एक भिखारी से मिला था। उस भिखारी ने कभी भी लाइफ में मास्क का नहीं पता, न्यूज़ का नहीं पता, सोशल मीडिया का नहीं पता, किसी चीज़ का नहीं पता उस को, और फिर भी वो जीवित था। कोरोना का उसको कुछ ज़्यादा पता नहीं था, और हम लोगों को मास्क दे दिया गया। उसको मास्क का भी नहीं पता था। ऑब्वियस है, ये जो मास्क है ना, अगर आप नोटिस करेंगे, मैंने तभी बोला कि वो धीरे धीरे करके मेमिस के थ्रू भी आ चुका है। एक घोड़ा या एक बैल, उसके ना गले कह रहा हूँ, नाक में ना वो खूंटा बांध दिया जाता है। तो ये हमारी गुलामी की एक पहचान है, जहाँ पे कि हमने सरेंडर कर दिया है। इस लॉकडाउन के टाइम पर हमने ये भी चीज़ नोटिस करी है कि जो धार्मिक स्थल हैं उनको भी बंद कर दिया गया। ठीक है, क्यों बंद कर दिया गया? ताकि जो लोग रटी रटाई धर्म ग्रंथों की किताबों को मानते हैं, उन सब चीज़ों में यकीन करते हैं, वो इस सब चीज़ों में भी, महामारी में भी यकीन करें। वो जो एक भीड़ होती है ना, उसको जितना ज़्यादा कम किया जा सके वो कोशिश की गई थी, है इन सब चीज़ों में। और ये धीरे धीरे करके 2021 में भी बढ़ती जाएगी। कम की उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे करके इज़ द ग्रेट अवेकनिंग टाइम। और जब एक गुलाम जागता है तो वो बाकियों को भी जगाता है, और वो जागरूक जो जनसंख्या है, जागरूक लोगों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है धीरे धीरे करके। क्योंकि अगर हम सड़क पर भी चलते हैं, मास्क पहनना ज़रूरी है, मगर हेलमेट पहनना ज़रूरी नहीं है। स्टूपिडिटी है। सड़क पर मरने वाले लोगों की मौतें ज़्यादा होती हैं इस बीमारी से ज़्यादा। अगर हम प्रैक्टिकली भी अगर हम इसमें कैलकुलेट करें परसेंटेज में, तो ये चीज़ धीरे धीरे जो संख्या है जागरूक लोगों की, वो बढ़ती जाएगी। अब जब वो बढ़ती जाएगी तो एक युद्ध जो है वो होता जाएगा। वो युद्ध इसलिए होता है, वो दो लोगों की, मतलब जो पहले जो होता था कि हमारी आबादी के अकॉर्डिंग, मतलब आबादी छोड़िए, हिंदुस्तान के अकॉर्डिंग ही मैं ये वीडियो बनाता हूँ हमेशा, इसलिए हिंदी में भी बनाता हूँ, क्योंकि पहले जो था ना, जो हमारा जो सेक्शन था पॉपुलेशन का, वो दो हिस्सों में डिवाइडेड था, जिसको बोलते हैं बीजेपी और कांग्रेस। ख़त्म होता जा रहा है, और जब वो ख़त्म होता जा रहा है तो लोगों को धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता जा रहा है। तो ये जनसंख्या जो है, ये संख्या जो है ना, ये बढ़ती जाएगी। 2020 में भी बढ़ेगी, क्योंकि अभी ये चीज़ शुरुआत हुई है, जहाँ पर कि लोगों को जागरूक होना शुरू हुआ है। अब जब एक आबादी का एक हिस्सा जागरूक होता है, वो धीरे धीरे करके बाकियों को भी जागरूक करने की कोशिश करता है। इस चीज़ को मैं एक और तरीके से समझा सकता हूँ। आप किसी भी
जहाँ पर कि हमारे हिंदुस्तान की आबादी को बोलते हैं या पृथ्वी की आबादी को बोलते हैं कि जो कि बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छी बात है। आबादी क्यों बढ़ रही है? सेक्स ज़्यादा हो रहा है। इसी चीज़ को अगर अध्यात्म या दूसरी जगह से देखा जाए, लोग मोक्ष की तरफ कम जा रहे हैं। लोग चेतना विकसित की तरफ कम जा रहे हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। और जब हम वो चेतना विकसित की तरफ हम कम जा रहे होते हैं, तो बाकी तरफ हम लोग ज़्यादा जा रहे होते हैं। भोग विलास, मोक्ष, मोह माया, इन सब से, सॉरी मोक्ष बोल दिया मैंने, मोह माया वगैरह की तरफ हम लोग ज़्यादा जा रहे होते हैं। और जब हम ज़्यादा जा रहे होते हैं ना, तो आबादी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। और जैसे जैसे करके अब ये 2020 तक हम लोग पहुंच रहे हैं, सॉरी 2021 तक हम पहुंच रहे हैं, आबादी कम होती रहेगी। एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं पढ़े लिखे लोग, और दूसरी तरफ होता है जिसको बोलते हैं ज्ञान, इंटेलेक्चुअल जिसे बोला जाता है, या लिबरल कह लीजिए। जब वो कांग्रेस और बीजेपी का डिवाइड करता तो हम लोग लिबरल वर्ड को अक्सर यूज़ करते हैं। तो उन सब चीज़ों की तरफ जब हम जा रहे होते हैं ना, तो ऐसी चीज़ों का वर्ड यूज़ होता है। क्योंकि कोई भी भाषा जो उसने भी हमें डिवाइड करके रखा हुआ है, या उसकी भी अलग अलग मतलब आ जाते हैं। अब बात करते हैं 2021 की। 8वां महीना 2020 का। अगला साल आसान नहीं होगा। मैंने जो अपनी 2020 द अवेकनिंग के बाद में 2020 द ग्रेट अवेकनिंग की बात कर रहा हूँ मैं अब। ये द ग्रेट अवेकनिंग 2021 में भी जारी रहेगी। 2022 में शुरुआत होगा। अभी तो तांडव चल ही रहा है जोजत की तरफ। मुसलमान अगर कोई दोस्त देख रहे हो तो उनको भी पता होगा इन सब चीज़ों का मतलब। जोजत के दौर का वक्त शुरू हो चुका है। नज़रअंदाजी में मत बिताइए ये वक्त। 2021 आसान नहीं होगा, और ज़्यादा मुश्किल होगा। जहाँ पर कि हमारे ऊपर, मनुष्य के ऊपर, मनुष्य प्रजाति के ऊपर और ज़्यादा रोकथाम की जाएगी। आप घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। धंधा और ज़्यादा नीचे जा सकता है। बिजनेस, इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, मैं उसका ज़्यादा जागरूक नहीं रहता, क्योंकि मुझे स्पिरिचुअलिटी में मज़ा आता है। द ग्रेट अवेकनिंग में मज़ा आता है। लोगों की मदद करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो 2021 किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। मैंने 2020 के लिए भी बोला था। काफ़ी जो लोग मेरे से डायरेक्ट, जिनका मेरे से इंटरेक्शन होता है, मैंने उनको बोला था विवाह मत कीजिएगा 2020 में, बाल मत कटाइएगा 2020 में, क्योंकि शनि, यार देखो मैं दोबारा से ये चीज़ रिपीट करता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो जो है ना, ये काफ़ी लोगों तक पहुँचेगा। मैं बोलता नहीं शेयर वगैरह करने के लिए, जितने लोगों ने देखना होगा देखेंगे, बट स्टिल इट विल रीच टू मैनी ऑफ द पीपल। 8 जो नंबर है वो होता है शनि का,
सैटर्न। अभी जो चल रहा है वो है 2020, विच इज़ दी हाफ ऑफ 8, द ईयर ऑफ चेंज। अवेकनिंग की तरफ एक चेंज आ रहा है। 4 हाफ ऑफ 8, बदलाव का एक दौर, ट्रांसफॉर्मेशन जिसे भी बोल सकते हैं हम स्पिरिचुअल भाषा में या नॉर्मल भाषा में, द न्यू नॉर्मल भाषा में भी। 2021 ना और ज़्यादा वो रहेगा। 2022 के अंदर आप लोगों को पता चलेगा कि अगली शुरुआत क्या है। मंथन तो चल रहा है, उस मंथन के बाद में अमृत या विष किसको मिलेगा। तराजू के दो पलड़े के एक पलड़े के अंदर किसका वेट ज़्यादा है या किसका कम है, अच्छाई का या बुराई का, दानव का या इंसान या देवताओं का। पढ़ा तो दोनों ने है, ग्रंथ कोई भी उठा लो, चाहे वो गुरबानी गुरु ग्रंथ साहिब उठा लो, चाहे वो कुरान उठा लो, चाहे वो भगवद गीता उठा लो, या वो जो क्रिश्चियनों को होता है बाइबल उठा लो। पढ़ा तो सब ने, ज्ञान के चक्षु तो सबके जाग रहे हैं, चाहे वो दानवी क्यों ना हो। रावण ने भी वही किताब पढ़ी है जो राम ने पढ़ी है, डेविल ने भी वही किताब पढ़ी है जो एंजल ने पढ़ी है। तो अगला साल जो है वो भी आसान नहीं रहेगा किसी के लिए भी। 5 नंबर आता है, मगर जब जब 4 और 8 का मेल मिलाप होता है वो बदलाव का दौर होता है। वो आपको एक इशारा कर देगा न्यूमरोलॉजिकली, वो आसान नहीं रहेगा। 2021 बाल 2020 में रिपीट मत कटाइएगा। अगर आप लोगों का, अगर कोई यंगस्टर जिनकी शादी होने वाली है, प्लीज़ 2020 इज़ एक्चुअली नॉट द ईयर ऑफ गेटिंग मैरिड। आप लोगों को जो भी एस्ट्रोलॉजिकली बताया जाएगा वो 2 लोगों की जन्म कुंडली, उसको मिलाकर बताया जाता है। साल के हिसाब से कोई नहीं बताता, कभी भी नहीं बताता, ध्यान नहीं जाता, मेरा भी नहीं जाता, या किसी का भी नहीं जाता वो इन सब चीज़ों की तरफ। अभी ध्यान देना ज़रूरी है, चेतना विकसित होना ज़रूरी है, चाहे आपकी, चाहे मेरी, या किसी की भी। आबादी के नाम पर हम लोगों को रोका जाता है, बहुत सारी चीज़ों की जगह पर हमें रोका जाता है, मगर यहाँ पर रोका टोकी का ज़माना ख़त्म हो गया। जो बदलाव है वो आपके अंदर है। अगर आप लोग जाग रहे हैं, आपको पता चल रहा है, आप अपने आप को रोक नहीं सकते। वेलकम टू द मैट्रिक्स। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, वेलकम टू द मैट्रिक्स। यू कैनॉट स्टॉप इट। इट्स द ईयर ऑफ ग्रेट अवेकनिंग and the same will continue until the end of 2021. Thank you.